अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी खुशामदीद कहता हूँ आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही हट के टॉपिक से हट के, जैसे कि आप सबको मैं बताता चलूँ अपना बैकग्राउंड के मैंने पीएचडी की डिग्री जापान से हासिल की है और मैं 5 साल के करीब जो है वहाँ पे जापान में रहा हूँ और नेक्स्ट स्कॉलरशिप पे मैं वहाँ पे था। और जिस तरह से मेरा मिशन है कि मैं यूथ को एम्पावर कर सकूं, उसको गाइड कर सकूं, उसी के हवाले से ये आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी उन यूथ और जवानों के लिए है जो जापान में जाके अपनी एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं या फिर जापान में अपना करियर सेटअप करना चाह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिस तरह से मैंने पहले भी वीडियो सेटअप की थी, एक अपनी वीडियो शेयर की थी कि जो है जापान का स्टार्टअप वीज़ा क्या है। तो आज की वीडियो में मुझे एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर मैंने करना है कि जापान का स्टार्टअप वीज़ा क्या है। आज उसको हम एक और डिटेल से देखेंगे और इसके ऊपर ख़र्च कितना आता है, इसको हासिल करने के ऊपर कितने एक्सपेंस आते हैं। तो याद रखें व्यूअर्स के हमेशा ज़िंदगी जो है किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं कोई ऐसा मोड़ आता है जिस पे आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बदल जाती है, उसमें चेंज आ जाता है और ख्वाब जो आपने देखे होते हैं वो हकीकत में बदल जाते हैं। तो ये वीज़ा भी एक ऐसा वीज़ा है जो आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का एक दरवाज़ा भी है। ठीक है जी, तो बात कर लेते हैं कि जापान स्टार्टअप वीज़े की। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में गाइड कर देता हूँ, ये जापान स्टार्टअप वीज़ा है क्या और कौन से खुशनसीब इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात करें कि ये एक ऐसा वीज़ा है जो दुनिया भर के नौजवानों के लिए ओपन है। दुनिया भर के नौजवान इसको अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी भी उसी में शामिल हैं। ठीक है, ये एक जापानी गवर्नमेंट का बहुत ही अहम, बहुत ही इनकलाबी जो कॉन्सेप्ट है, इनिशिएटिव है, जिसमें उन्होंने अट्रैक्ट किया है कि दुनिया भर में जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जितने भी माइंडफुल या स्ट्रॉन्ग ब्रेन वाले लोग हैं, वो जो है ना जापान में आके अपना बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं। उसके लिए आपको चाहिए कि आपके जहन में एक बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस प्लान होना चाहिए। तो पहले ये वीज़ा मैं आपको गाइड करता चलूँ, सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता था, 6 महीने का वीज़ा होता था, मगर अब इसको जापानी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि आप 2 साल के लिए बिज़नेस वीज़ा, जो 2 साल के लिए जो है ना जापान का स्टार्टअप वीज़ा, उसके लिए आप उसको हासिल कर सकते हैं और अपने जो कारोबार के जो ख्वाब है ना उनको रियलिटी में बदल सकते हैं। ठीक है जी, इसका मकसद जिस तरह से मैंने आपको बता दिया, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी अपडेट कर दिया कि अब जो है वहाँ पे चेंज हो गया है। पहले वहाँ पे 6 महीने था, अब 2 साल के लिए कर दिया गया है। अब आगे इसके बाद एक और बहुत अहम सवाल आता है कि ये जो स्टार्टअप वीज़ा है इसके ऊपर ख़र्च कितना आ जाता है। मैं आपको बताता चलूँ, याद रखें कि इसके ख़र्च की बात करने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपका एक्सपेंस इसके ऊपर जितना भी आएगा, मगर उससे बेसिक जो चीज़ ज़्यादा है, ज़रूरी है, वो है कि आपका जो बिज़नेस प्लान है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बिज़नेस प्लान बहुत ही क्रिएटिव, इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी है ना, तो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा, सरमायाकार मिल जाएगा जो आपको स्पॉन्सर कर देगा, सपोर्ट कर देगा, इसलिए उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है वो आपका बहुत ही रेवोल्यूशनरी और क्रिएटिव बिज़नेस प्लान होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात आपको मैं बताता चलूँ कि अगर कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा नौजवान जो है ना वो अक्सर महफिलों में, अक्सर यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट मीटिंग में पूछते हैं, सर हम जो है ना अपने ख्वाबों को किस तरह से हकीकत बदल सकते हैं, क्या हम भी जापान जा सकते हैं। तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि बिल्कुल आप जा सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपके जहन में एक आइडिया है ना तो आप जापान में जा सकते हो। आपके सोचने समझने की सलाहियत अच्छी है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप क्रिटिकल थिंकिंग वाले बंदे हो तो आप जापान में जा सकते हो। क्या दुनिया भर में आप कहीं पे भी जा सकते हो। ठीक है जी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जिस तरह से बात हम कर रहे हैं कि उसके लिए एक्सपेंस कितना चाहिए, तो 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो चीज़ है कि आपका बिजनेस प्लान जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है ना वो आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस आपके पास इतने होने चाहिए कि आप वहाँ पे जाके अपना सर्वाइवल कर सको।
आप 2 मिलियन आप एक्सपेक्ट कर लो, आप अगर 2 मिलियन जापानीज येन से भी आप समझ लो, जो कि पाकिस्तानी बन जाएगा आपका कोई 30 से 35 लाख रुपया, 40 लाख रुपया। ये आपके पास बेसिक एक्सपेंस जो है ना इतने से होने चाहिए कि आप वहाँ पे जाके सरवाइव कर सको, आप लिविंग का जो बजट है ना उसको बर्दाश्त कर सको। ठीक है जी। उसके बाद आप वहाँ पे अपना खाना पीना, दफ्तर और इब्तदाई कारोबार के अखराजात जो है ना वो आप उसको कर सको। तो ये इतना सा आपके पास एक्सपेंस होना चाहिए। ये वाली चीज़ है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। कोई बड़ी अमाउंट आपको नहीं चाहिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको। लिमिटेड अमाउंट से आप अपना बिजनेस कर सकते हो। आपके पास आइडिया बस क्रिएटिव होना चाहिए और आपका बिजनेस जापान में सेटअप। उसके बाद क्या करना है, आप 2 साल के बाद किस तरह से उसको अपने बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह से आप उसको कर सकते हो, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर इसके अलावा भी कोई आपको जापान में जाने के लिए, वहाँ पर रहने के हवाले से कोई किसी तरह की गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैंने वहाँ पे 5 साल का अरसा गुजारा है और मैं उसके हालात को, वहाँ के सिस्टम को बड़ी आसान तरीके से समझता हूँ। मैं आपको बेस्ट तरीके से गाइड कर दूंगा, एडवाइस कर दूंगा। मुझे डॉक्टर तैयब काजी को इजाज़त दें। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।